कई बार जो बेटा बेटी का जो चाल चलन होता है, जो उनकी हरकतें होती हैं, वो माँ बाप को इस कदर परेशान कर देती हैं कि माँ बाप अपने बेटा बेटी को अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। हालांकि माँ बाप कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसका बेटा बेटी रोड पर आए या उसका बेटा बेटी किसी से मांगने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन कुछ उनकी हरकतें, कुछ उनका चाल चलन इस कदर उन्हें परेशान कर देता है कि उन्हें मजबूर होकर उन्हें अपने आप से उन्हें जुदा करना पड़ता है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज की कहानी में एक बेटा इतना सनकी हो जाता है, इतना पागल हो जाता है, वो अपने पिता और अपनी 2 सगी बहनों को कत्ल करके वहाँ से फरार हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं उस बेटे ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और क्यों अपने पिता और अपनी 2 सगी बहनों को मारकर वहाँ से फरार हो जाता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये यूपी के बागपत की है। बागपत में एक बडौर नगर की पट्टी चौधरन की गली नंबर 4 की ये हकीकत की वारदात है। यहाँ पर एक परिवार रहा करता है। परिवार में एक 60 साल का ब्रजपाल, उसकी 2 बेटियाँ 24 साल की ज्योति और एक 17 साल की अनुराधा, और उसी का एक बेटा रहता है जिसका नाम अमर होता है, और वो उसकी पत्नी भी वहाँ पर रहा करती है। दोस्तों, जो अमर का चाल चलन होता है वो बहुत ही गलत होता है, और इस चाल चलन के चलते हुए माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे अपनी जो ज़मीन जायदाद होती है उससे बेदखल कर देते हैं। अब तो अमर के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। उसे लगने लगता है कि ये सारी संपत्ति मेरी बहनों के नाम हो जाएगी और मेरे नाम कुछ नहीं आएगा, क्यों ना मैं इनको रास्ते से हटा देता हूँ। एक दिन का वाक़या होता है, रात को करीब 2 सवा 2 बजे का वक्त होता है, जब अमर एक धारदार हथियार लेकर आता है और धारदार हथियार से अब पहले तो अपने पिता के ऊपर वार करता है, पिता को वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। और फिर वो वहीं नहीं रुकता, उसके सामने उसकी दोनों बहनें होती हैं, दोनों बहनों को भी मौत के घाट उतार देता है। इधर बीच बचाव में उसकी माँ भी आती है, वो माँ को भी धक्का देकर वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों, जो वहाँ के डिप्टी SP हैं युवराज सिंह, उन्होंने बताया कि जो मरने वाले हैं उनमें 60 साल के ब्रजपाल हैं, और जो उनकी एक बेटी है 24 साल की ज्योति, और तीसरी 17 साल की अनुराधा। प्रथम जांच चल रही थी, उसमें लग रहा था कि इनका आपसी घर का कलेश है, जिसकी वजह से इस लड़के ने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया। लेकिन जैसे ही जानकारी और जुटाई जाती है तो पता चलता है कि इस लड़के को जो होते हैं ब्रजपाल सिंह, वो पहले ही इसको अपनी ज़मीन से बेदखल कर देते हैं। इसकी हरकतें ही इतनी ख़राब थीं, इसकी हरकतों के, इसके चाल चलन की वजह से पिता अपने बेटे को ज़मीन से बेदखल कर देते हैं। और दोस्तों, आज भी अभी वो लड़का फरार है। पुलिस दबिशें देकर उसे गिरफ्तार करने की तमाम कोशिशें कर रही है। वहाँ के जो डिप्टी SP हैं युवराज सिंह, वो कहते हैं कि जल्द ही इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और पूरे इलाके में जो बागपत का बड़ौत एरिया है वहाँ पर सनसनी फैली हुई है इस केस को देखकर, क्योंकि एक घर में एक बेटा अपने पिता और अपनी 2 सगी बहनों को कत्ल करके वहाँ से फरार हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बेटा इतना निर्दयी हो जाता है। उसकी हरकतों के कारण पहले ही घर वाले इतने दुखी होते हैं, और उसकी हरकतों के चलते हुए उसे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद बेटा एक इतना बड़ा कदम उठाता है, अपने पिता और अपनी सगी 2 बहनों को मौत के घाट उतार देता है। रास्ते में उसकी माँ भी उसके सामने आती है, वो उस पर भी हमला कर देता है। तो दोस्तों, आप इस कहानी को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या बाप ने जो किया वो गलत था? क्या जो बेटे की हरकतें थी वो सही थी? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।